पढ़ा था कि व्हाट इज पार्टनरशिप एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आज हम क्लास में पढ़ेंगे राइट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक पार्टनर जब अपने सारे एसोसिएशंस के साथ मिलकर अपनी फर्म को कैरी ऑन करता है, सारी एक्टिविटीज को वो देखता है, सारे अपडाउन को वो मैनेज करता है, तो ऑफ कोर्स वो पार्टनर ये उम्मीद भी करेगा कि मुझे उस फर्म में अपना राइट भी होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, अगर आप एक फर्म में हो और आप इतनी सारी कैपिटल लेकर आए हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आपको क्या क्या राइट्स होने चाहिए? एक नॉर्मल पर्सन ये तो एक्सपेक्ट करेगा कि अगर मैं इतनी कैपिटल लेकर आया हूँ फर्म में, इतने पार्टनर्स के साथ मिलकर अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट जब मैनेजमेंट की मीटिंग हो तो एटलीस्ट उसको कंसीडर किया जाए, उसकी एडवाइस को सुना जाए और कंसीडर भी किया जाए। या फिर आप कह सकते हो कि अगर बुक ऑफ अकाउंट एक बनती है, आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो जो एक्टिविटीज हुई या किसी भी रीजन की वजह से आप वो एक्टिविटीज को उस टाइम नहीं देख पाए, तो एटलीस्ट आपको ये राइट तो हो कि एट द एंड ऑफ द ईयर आप उस पूरे बुक ऑफ अकाउंट को स्टडी कर सको, आप उसमें देख सको कि इस पूरे साल में क्या हुआ मेरे इन प्रेजेंस में भी। तो कुछ इस तरीके के राइट्स एक पार्टनर डिमांड जरूर करेगा। और इसके साथ साथ वो ये भी डिमांड करेगा कि अगर वो बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील करता है या अब वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता, तो क्या उसको ये राइट है कि वो उस फर्म से रिटायर हो सके? तो आपको क्या लगता है? तो इसमें आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि ऐसे ऐसे राइट्स होने चाहिए? मुझे तो लगता है नॉर्मल पर्सन को एटलीस्ट ये राइट्स तो होने ही चाहिए। चलो देखते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स को क्या क्या राइट्स हैं। पहला राइट, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। सेम है जैसे मैंने आपको कहा, एक नॉर्मल पर्सन को ये राइट तो होना चाहिए। पार्टनरशिप में भी पार्टनर को ये राइट है कि वो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में अपना पार्ट ले सकता है और उसमें अपनी एडवाइस भी दे सकता है और उसकी एडवाइस को कंसीडर कर ही डिसीजन लिया जाएगा। ये आपका फर्स्ट राइट था। सेकंड राइट, इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट। पार्टनर्स पूरे साल मिलकर अपने एक बिजनेस पर्पस के लिए काम कर रहा है, सारी एक्टिविटीज को मैनेज कर रहा है, तो ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द ईयर उसको बुक ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करने का राइट होता है। वो जब चाहे अपने बुक ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है और अगर वो चाहे कि उसको एक कॉपी चाहिए उस बुक ऑफ अकाउंट की, तो वो भी वो ले सकता है। आपका थर्ड राइट, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। फर्म क्या करती है, फर्म को कभी भी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं या फाइनेंस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या अदर्स से वो लोन लेती है अपने बिजनेस को और मैनेजर कैरी ऑन करने के लिए। तो अगर फर्म में पार्टनर ही अपने फर्म को अमाउंट दे एज अ लोन, तो क्या उनको भी ये राइट है कि उसके बदले में उनको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा? तो हाँ, पार्टनरशिप में उन पार्टनर्स को वो राइट होता है कि वो अपने फर्म में अगर अमाउंट देता है एज अ लोन, तो उनको इंटरेस्ट उस पर फर्म देगी। ये आपका क्या था? थर्ड राइट था। फोर्थ राइट आपका, नॉट एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री। अगर आप पार्टनरशिप में मानो 10 लोग पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हो, 10 पर्सन हो, तो उसमें से अब 11th पर्सन इसी पार्टनरशिप का मेंबर बनना चाहता है और 9 एग्री है कि हाँ वो 11th पर्सन आ जाए, बट उसमें से एक पर्सन एग्री नहीं है कि वो मेंबर इस पार्टनरशिप को ज्वाइन करे। उसका ये कहना है कि हम 10 मेंबर्स सफिशिएंट है इस पार्टनरशिप को कैरी ऑन करने के लिए, इस पार्टनरशिप को अपने ऑब्जेक्टिव तक ले जाने के लिए, तो 11th मेंबर की हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब इसमें पार्टनर का क्या राइट होना चाहिए? पार्टनर को ये राइट होता है कि अगर वो नहीं चाहता कि कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट हो, तो वो पार्टनर एडमिट आपका नहीं होगा। आप 10 के 10 मेंबर ही वहां पर अपना वर्क करेंगे। तो पार्टनर्स के पास एक ये राइट भी होता है, उनकी ये एडवाइस भी कंसीडर करी जाती है। फिफ्थ राइट, राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म बाय गिविंग अ नोटिस। पार्टनर जब बहुत ज्यादा टायर्ड फील करेगा, बहुत ज्यादा इल फील करेगा कि अब वो बिजनेस में अपनी एक्टिविटीज को इतने अच्छे से एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा, तो वो जब चाहेगा पार्टनर से रिटायरमेंट ले सकता है अपनी फर्म से। बस उसको एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा अपने रिटायरमेंट से पहले।
ये राइट उसके पास होता है कि वो चाहे तो वहां से रिटायर हो सकता है। तो ये कुछ 5 आपके इंपॉर्टेंट राइट्स थे जो एक पार्टनर्स को होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड हमारी होती क्या है? मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये बताना चाहती हूँ कि पार्टनरशिप डीड आपकी क्या होती है। एक रिटन एग्रीमेंट होता है, सारे पार्टनर्स मिलकर वो एग्रीमेंट अपनी म्यूचुअल डिस्कशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। उस एग्रीमेंट के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, फर्म के रिगार्डिंग भी और पार्टनर्स के रिगार्डिंग भी। वही सारी टर्म्स एंड कंडीशन के बिहाफ पर वो फ्यूचर में अपनी सारी एक्टिविटीज को उसी पार्टनरशिप के डीड के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो ये हमारी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हुआ कि पार्टनरशिप डीड हमारी होती क्या है। आगे देखते हैं पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन क्या है। पार्टनरशिप डीड इज एन रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। इट इंक्लूड्स डिटेल ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में और उसके अंदर सारी डिटेल टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है पूरे पार्टनरशिप की, जो पार्टनर्स मिलकर फ्यूचर में मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट, पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय ओरल और रिटन एग्रीमेंट। आपका एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, दोनों ही आपके लॉ के अकॉर्डिंग क्या होंगे, वैलिड माने जाएंगे। लेकिन आप अगर रिटन एग्रीमेंट बनाते हो तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सिचुएशन चेंज होते ही लोगों की टेस्ट चेंज हो जाता है, लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं। तो बेटर ये है कि हम पहले से अपना एक रिटन एग्रीमेंट बनाकर रखें, और इससे क्या होगा कि किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट जो हो वो सेटल हो सकता है, वो अवॉइड हो सकता है। तो रिटन एग्रीमेंट इज बेटर देन ओरल एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट। नेक्स्ट आपका लीगल डॉक्यूमेंट साइन बाय ऑल द पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के म्यूचुअल डिस्कशन के साथ डीड बनाई जाती है ना, वो सारे पार्टनर्स उस डीड के बाद साइन करते हैं। ये शो करते हैं कि ये जो डीड बनी है वो हम सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही बनी है, और हम इसी डीड के अकॉर्डिंग अपने पूरी फर्म में पूरी एक्टिविटीज को म्यूचुअली पार्टनर मिलकर ही करेंगे। तो ये आपका था पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं वो देखते हैं। एक पार्टनरशिप डीड के अंदर आपकी फर्म की सारी डिटेल्स होती हैं, पार्टनर्स की सारी डिटेल्स होती हैं, जो पार्टनर्स कैपिटल लेकर आए उनकी डिटेल होती है, बिजनेस किस तारीख को आपका स्टार्ट हुआ उसकी डिटेल होती है, फ्यूचर में वो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, किस तरीके से वो प्रॉफिट को आपस में शेयर करेंगे, और क्या क्या डिटेल होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके के सारे डिटेल्स एक पार्टनरशिप डीड में होती है। तो ये डिटेल पहले से मेंटेन होती है, तो इससे क्या होता है, आपके डिस्प्यूट्स भी अवॉइड हो जाते हैं। इसलिए रिटन एग्रीमेंट इज बेटर देन ओरल एग्रीमेंट। तो आपका पार्टनरशिप डीड ये था। इन केस ये तो पार्टनरशिप डीड है, तो इसके बिहाफ पर तो हम अपनी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं और डिस्प्यूट्स भी सेटल हो रहे हैं। इन केस अगर फर्म पार्टनरशिप डीड नहीं बनाती, अगर पार्टनर्स मिलकर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते और म्यूचुअली ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, तो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो फ्यूचर में आएंगी उसको कैसे डिटेल किया जाए, कैसे हैंडल किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दिया जाएगा, पार्टनर्स को सैलरी क्या दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या दी जाएगी। तो ये सारी डिटेल तो आपने पहले से मेंटेन करी नहीं है, तो आप किसके बिहाफ पर इन्हें दोगे और किसको कितना दोगे, इतने सारे पार्टनर्स हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो किस बिहाफ पर हम अपनी आगे बिजनेस और अपने फर्म की एक्टिविटीज को करेंगे। नेक्स्ट आपका इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स ने मिलकर अपनी पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं बनवाई है, तो उसकी वजह से जो डिस्प्यूट्स हुए हैं उसको किस तरीके से सेटल करेंगे। तो आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई करना पड़ेगा उन डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए।
तो 1932 का एक्ट आपका क्या कहता है वो देखते हैं। पहला, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फ्यूचर में पार्टनर्स जो इतना अपना बिजनेस सेट कर एट द एंड ऑफ द ईयर जो उन्हें प्रॉफिट मिलेगा, तो वो सारे पार्टनर्स अपना प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो पार्टनरशिप डीड में तो उन्होंने अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तो ये बात नहीं लिखी, तो आपको 1932 का एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। 1932 का एक्ट आपका ये कहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो फ्यूचर में आप अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे शेयर करेंगे? इक्वली शेयर करेंगे, मतलब सारे पार्टनर्स मिलकर उस प्रॉफिट को इक्वली ही लेकर जाएंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड आपकी एब्सेंस है, अगर आप अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनाते तो आप उसमें अपना एक रेट अपने अकॉर्डिंग ही लिख सकते थे कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रखें, लेकिन आप लोगों ने ये काम नहीं करा। तो 1932 का एक्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो ये कहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जो अमाउंट विड्रॉ कर रखा है पार्टनर्स ने, उस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है फर्म। तो अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1932 का एक्ट आपका ये कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट पेड टू एनी पार्टनर। रेम्युनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन किस बिहाफ पे दोगे पार्टनर्स को? पार्टनरशिप डीड तो आपने बनाई नहीं। प्रॉफिट देखा तो सारे पार्टनर्स कहने लगे हमें इतनी सैलरी दो, हमें इतना बोनस दो, हमें इतनी कमीशन दो, और आपस में लड़ पड़े। क्यों भाई? मैं तो ज्यादा कैपिटल लाया था, मैं ज्यादा सैलरी दूंगा। वो कहते हैं मैंने तो फुल टाइम काम किया, मैंने तो एक भी छुट्टी नहीं ली, तो सैलरी इस हिसाब से मेरी ज्यादा बननी चाहिए। थर्ड पर्सन कहता है मैंने तो ओवर टाइम करा, तो मुझे तो कमीशन और बोनस भी मिलना चाहिए। तो ये जो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ किस वजह से? पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई इन्होंने। तो जो गलती करी उसका तो भुगतान देखो भुगतना पड़ेगा, ये तो सृष्टि का नियम है। तो अब इसी गलती को भोगना पड़ेगा 1932 का एक्ट आपको फॉलो करते हुए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपका ये कहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो सैलरी, बोनस, रेम्युनरेशन किसी भी पार्टनर को ना जी ना नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा, कर लो जो करना है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट था। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये वही लोन की बात है जो पार्टनर्स ने अपनी ही फर्म को एज एन लोन अमाउंट दिया था और उसके बदले में एक अपना राइट दिया था कि मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए। लेकिन अब आपने पार्टनरशिप डीड में तो ये लिखा ही नहीं, पार्टनरशिप डीड तो बनाना आप भूल गए। आपको ये तो याद था कि भाई मेरा ये राइट है, लेकिन ये तो आपको याद ही नहीं कि यार मेरे को पार्टनरशिप डीड भी बनानी थी। अब नहीं बनाई तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे समझ लो कि दे दिया उन्होंने, नहीं तो ये भी डील कर सकते थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया। तो से थैंक्स टू 1932 एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपका ये कहता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन आपको सिर्फ 6% पर एनम ही दिया जाएगा। ठीक, तो ये आपका सारा क्या था? पार्टनरशिप एक्ट। जो आपने अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो आप अपने सारे डिस्प्यूट को कैसे सेटल करेंगे? तो ये आपके कुछ डिस्प्यूट्स थे। अगर ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अपना कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्लास में हम पार्टनरशिप डीड के कुछ क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय।